इस फिल्म का पिछला भाग एनाबेल क्रिएशन जहां समाप्त हुआ था, ये कहानी उसके 12 साल बाद शुरू होती है। अगर आपने कंजरिंग यूनिवर्स का पिछला भाग नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अब देखते हैं इस सीरीज का अगला भाग एनाबेल। फिल्म की शुरुआत में हमें कैलिफोर्निया के शहर सेंटा मोनिका के चर्च को दिखाया जाता है। उसी चर्च में हैगन्स परिवार अपने नए पड़ोसी जॉन और मिया के साथ आए हुए होते हैं। मिस हैगन्स अपनी गोद ली हुई बेटी जैनिस, जिसने 12 साल पहले अपना नाम एनाबेल बताया था, उसके घर वापसी आने की दुआ कर रही होती है, जो 2 साल पहले ही उन्हें छोड़कर चली गई थी। चर्च से वापस आकर दोनों परिवार अपने घर की ओर आते हैं। हालांकि जॉन और मिया को भी यह बात पता होती है और उन्हें लगता है कि शायद उनकी बेटी अपनी जवानी के दिन जीने गई होगी। जॉन पेशे से एक डॉक्टर होता है और उसी रात वो अपनी बीवी को अपने आने वाले बच्चे के लिए एक तोहफा लाता है, जिसके अंदर एक प्यारी सी डॉल होती है। तोहफे को देख मिया काफी खुश होती है। लेकिन उसी रात जब सब सो रहे होते हैं तो पड़ोस में हैगन्स परिवार को अपने घर में चोर के आने का डर लग रहा होता है। मिस्टर हैगन्स झांक कर देखते ही है कि अचानक कोई उन पर छुरे से हमला कर देता है। वो और कोई नहीं बल्कि उनकी गोद ली बेटी एनाबेल होती है। एनाबेल पिछले 2 सालों से शैतानों की पूजा जादू टोना में शामिल थी और अपने साथी के साथ मिलकर अपनी गोद लिए माँ को ही मरवा देती है। मिस हैगन्स के चिल्लाने की आवाज पड़ोस में मिया को सुनाई दे जाती है। मिया अपने पति जॉन को बताती है कि उसने पड़ोस से मिस हैगन्स के चिल्लाने की आवाज सुनी और कि वो एक बार उधर जाकर देखे कि वहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक है। जॉन देखने चला जाता है लेकिन जल्दी वापस नहीं आता और कुछ समय तक वापस नहीं आने पर मिया खुद उनके घर की ओर बढ़ती है। अचानक जॉन खून में लिपटा बाहर आता है। ये देख मिया काफी डर जाती है। जॉन बताता है कि ये खून उसका नहीं है और जल्दी से वो एक एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाए। मिया भागकर अंदर आती है और 911 कॉल करके उन्हें सभी बातें बताती है। लेकिन पीछे एनाबेल उसी गुड़िया को लेने के लिए जॉन के घर आई होती है और मिया से कहती है कि उसे उसकी डॉल पसंद आई। इससे पहले मिया वहाँ से खुद को बचाती पीछे से एनाबेल के साथ जादू टोने में शामिल होने वाला शख्स मिया को पकड़ लेता है और छुरा लेकर उसके पेट के साइड पर हमला कर देता है। तभी जॉन वहां आकर अपनी बीवी को उन जादू टोने कातिलों से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। मिया एनाबेल को ही देख रही होती है जो पूरी भूत बनी हुई होती है। इससे पहले वो शख्स मिया को कुछ करता पुलिस वहां आकर उसका राम नाम सत्य कर देते हैं। एनाबेल खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है और कुछ देर बाद ही एनाबेल ने जादू टोना करके अपनी जान उन शैतानों के नाम कर दी होती है। लेकिन उसके खून की एक बूंद उस गुड़िया के अंदर चले जाती है और ये सभी घायल हालत में मिया स्ट्रेचर में लेटी देख रही होती है। अस्पताल में मिया और जॉन अपने बच्चे के इलाज करवाने आए होते हैं कि कहीं बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं। हालांकि डॉक्टर मिया के बच्चे की हालत को बिल्कुल सही बताते हैं, लेकिन मिया के अंदर इस बात का डर रह रहा होता है कि ऐसे जख्मी होने के बाद कहीं आगे ऐसा मोड़ ना आ जाए कि लेबर पेन के दौरान या तो वो बचेगी या फिर उसका बच्चा। जिस कारण वो अपने पति जॉन को वादा करने को कहती है कि ऐसा कभी हुआ तो वो सिर्फ उनके बच्चे को बचाए। ना चाहते हुए भी जॉन इस बात पर हामी भर देता है। उसी रात सभी सो रहे होते हैं। एक बार फिर मिया को आवाज सुनाई देती है। जॉन जब उठता है तो उन्हें अपने घर की सुई धागे की मशीन के चलने की आवाज सुनाई दे रही होती है। जॉन बेसबॉल बैट लिए वहीं रखी मशीन को अपने आप चलता हुआ देख हैरान होता है और मशीन से जुड़ी वायर को ही निकाल देता है। लेकिन जब वो बच्चे के कमरे का दरवाजा बंद कर रहा होता है तो उसे वहाँ एनाबेल डॉल मिलती है, जिसको वो सामने वाली चेयर पर रख देता है। अगले दिन मिया टीवी को खराब होता हुआ देख खुद भी परेशान होने लगती है और तभी उसे अंदर से चेयर की चर चर आवाज सुनाई देती है। मिया जब धीरे धीरे अंदर जाती है तो वो चेयर आवाज करना बंद कर देता है। ये देख हैरान मिया दरवाजा ही लगा देती है। दिन होते होते जॉन घर आ जाता है और मिया को बताता है कि डिटेक्टिव उनसे मिलकर हादसे की और जानकारी हासिल करना चाहते हैं। हालांकि मिया सारी बातें बता चुकी थी और उन बातों को याद कर मिया जॉन को उस गुड़िया को भी हटाने को कहती है, यह कहकर कि वो गुड़िया उसके हाथों में थी। जॉन गुड़िया लेकर सीधा डस्टबिन के अंदर फेंक देता है। कितनी प्यारी गुड़िया थी। हफ्ता बीत जाता है और डिटेक्टिव उनसे मिलने आते हैं। मिया उनसे पूछती है कि आखिर वो लोग थे कौन, जिस पर डिटेक्टिव बताने लगते हैं कि वो लोग जादू टोने में यकीन रखते थे और ये सब उन्होंने अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए किया क्योंकि वो हिंसा में विश्वास करते थे। ये सुन मिया तो उन्हें पागल ही बोलने लगती है, जिस पर डिटेक्टिव कहते हैं कि पागल लोग तो पागलपन ही करते हैं। उसी रात जॉन अपनी बीवी के लिए पॉपकॉर्न को गैस फ्लेम पर रखता है, लेकिन मिया टीवी देखते देखते ही सो जाती है तो जॉन को वापस गैस फ्लेम को बंद करना पड़ता है। अगले दिन मिया अपनी सिलाई मशीन पर काम कर रही होती है, लेकिन इस बात से अनजान कि गैस फ्लेम पर रखे पॉपकॉर्न अपने आप ही चालू हो जाते हैं। ज्यादा देर तक फ्लेम के ऊपर होने पर पॉपकॉर्न के रैपर में आग पकड़ने लगती है। जब तक मिया को पता चलता है तब तक पूरे किचन में आग लग जाती है। तभी मिया को लेबर पेन होने लगता है और वो हेल्प के लिए आवाज लगाती है। पीछे आते ही मिया कुर्सी से
टकरा कर नीचे गिर जाती है। पेट में दर्द होने की वजह से मिया रेंगते हुए चलती ही है कि तभी कोई बुरी ताकत उसे घसीटने लगता है। ये देख मिया घबराई और डर जाती है, लेकिन घर में आग जली देख पुलिस वहां आ जाती है और उसे बचा लेती है। घबराया जॉन सीधा अस्पताल की ओर आता है और उसे पता चलता है कि मिया ने बच्चे को जन्म दे दिया और उनकी एक बेटी हुई होती है जिसका नाम लिया होता है। मिया घर को लेकर जॉन को वहां अब रहने से मना करती है, यह कहकर कि वो घर शायद श्रापित हो रखा है और वो अपनी बेटी को वहां बिल्कुल नहीं रखना चाहती। जॉन और मिया अपने नए परिवार की शुरुआत एक नई जगह से फिर करने लगते हैं और सीधा वहीं के चर्च में प्रेयर करने जाते हैं, जहां एक औरत ठीक मिया को ही देख रही होती है। चर्च में हम फादर पेरेस को भी देखते हैं, जो सभी लोगों को ईश्वर की ताकत का मुआवजा दे रहे होते हैं। फादर चर्च के सभी नए सदस्यों की तस्वीरें अपने बुलेटिन बोर्ड पर लगाने के लिए उनकी एक तस्वीर खींचते हैं, लेकिन जब वो हैगन्स परिवार के खोने का जिक्र करते हैं तो मिया वहां से जाने लगती है, यह कहकर कि उसे अभी अपने नए घर के सामानों की देखभाल करनी है। घर आकर मिया पुराने घर के सामानों को सजाने लगती है, जिनमें से एक एनाबेल डॉल भी मौजूद होती है। जॉन जब ये देखता है तो वो कहने लगता है कि उसने तो ये गुड़िया फेंक दी थी। जॉन मिया से गुड़िया को वापस मांगता है ताकि वो उसे फेंक सके, लेकिन मिया मना कर देती है, यह कहकर कि ये गुड़िया उसने उसे एक तोहफे के तौर पर दी थी और फादर की उन बातों को भी कहती है कि कैसे उन्होंने कहा हमें अपने डर पर काबू पाना चाहिए, और वो एनाबेल डॉल को अपनी सभी गुड़िया के साथ ही रख देती है। दिन होते होते मिया सो जाती है और तभी वहाँ एनाबेल की आत्मा आकर उसके बच्चे को देखने लगती है। बच्चे के रोने की आवाज को सुन मिया भी जाग उठती है और अपनी बेटी को बाहर सैर कराने लेकर जाने लगती है। मिया को जब सीढ़ियों पर पड़ोस के बच्चे मिलते हैं तो वो उनसे बात करने की कोशिश करती है, हालांकि उनमें से एक लड़का अपनी बहन को किसी अनजान से बात करने से मना कर रहा होता है। बाहर आने पर मिया को आगे एक बुक्स की शॉप दिखती है जिसकी ऑनर एवलिन नाम की औरत होती है। शहर में नए होने की वजह से एवलिन मिया को किसी भी चीज की मदद के लिए उसका स्वागत करती है और उसकी बेटी के लिए एक किताब देती है कि जब वो बड़ी हो जाए तो वो उसे काम आए। मिया जब घर आती है तो उसे सीढ़ों पर कागज से बनी उसकी और बेटी की चित्र दिखती है। ऐसे ही आगे वो और चित्रों को देखती है, लेकिन उन पर धीरे धीरे ऐसी चित्र दर्शाती है कि वो अपनी बेटी को हादसे में खो देगी। जॉन को जब मिया बताती है तो वो बातों को टाल देता है कि बच्चे ने ये ऐसे ही बना दिया होगा, और मिया का हौसला बढ़ाता है कि हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देकर अपनी बेटी पर ध्यान देना चाहिए। जॉन कहता है कि कल ही वो जल्दी आकर साथ मिलकर डिनर करेंगे ताकि वो अपना ज्यादातर वक्त अकेले ना बिता पाए, लेकिन अगली रात डिनर पर जॉन काम करने की वजह से लेट हो जाता है। मिया गाने को बंद करके आगे जाती ही है कि गाना अपने आप ही बजने लगता है। वापस आकर मिया गाने को बंद ही कर देती है और तभी उसे कोने से आवाज सुनाई दे रही होती है जो कह रही होती है कि मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। मिया खिड़की के पास देखने आती है और तभी कोई उस पर हमला कर देता है और ठीक एक बच्ची उसके सामने से हंसते हुए निकलती है। घबराई मिया जब अंदर देखने जाती है तो सिलाई मशीन अपने आप ही चल रही होती है। मशीन बंद करने पर मिया को ठीक पीछे बच्ची एनाबेल खड़ी हुई दिखती है। मिया पूछती है कि तुम कौन हो? तभी वो एनाबेल भागकर आती है और अचानक बड़ी एनाबेल बनकर मिया पर जानलेवा हमला करने लगती है, पर ये क्या वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता है। जॉन को बताने पर वो भी हैरान होता है कि कहीं ये उसका वहम तो नहीं है, जिस पर मिया अपने पति को उस पर भरोसा करने को कहती है और दोनों सीधा फादर पेरेस से बात करने चले जाते हैं। फादर उन दोनों का हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं कि जिस दौर से वो गुजरे हैं उस हालत में दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया है और कमजोर लोग इसमें टूट जाते हैं, जो कि तुम दोनों बिल्कुल नहीं हो। इन बातों से मिया भी सहमत होती है। बाहर आने पर मिया और जॉन की मुलाकात एक बार फिर एवलिन से होती है, हालांकि इस बार भी एवलिन मदद के लिए मिया और उसकी बेटी लिया के लिए दिल खोलकर स्वागत करती है। उसी रात मिया अपने बच्चे को सुलाकर सामान लेकर सीधा स्टोरेज में रखने जाती है, लेकिन कुछ देर बाद ही मिया को वहाँ स्ट्रोलर के टायरों की आवाज सुनाई दे रही होती है। जब मिया पीछे मुड़ती है तो वहाँ स्ट्रोलर के अंदर एक बच्चा रो रहा होता है। पास जाने पर मिया रखे कपड़े को हटाती ही है कि अचानक एक शैतान उसका हाथ पकड़ लेता है। मिया डर के मारे भागती है और लिफ्ट से जाने लगती है और तभी वो अपने हाथ में एक निशान देखती है जो उस शैतान ने उसके हाथ में बना दिया होता है। लिफ्ट का दरवाजा जब खुलता है तो वो तो वहीं पर होती है, लेकिन एक बार फिर मिया लिफ्ट को बंद करती तो है, पर इस बार भी लिफ्ट वहीं की वहीं होती है। कोने में एग्जिट डोर को देख मिया तेजी से भागकर वहां से अपने कमरे की ओर भागने लगती है। अपने बच्चे की रोने की आवाज को सुन मिया जल्दबाजी में भागते हुए अपने हाथ से टॉर्च को नीचे गिरा देती है और ठीक नीचे शैतान के हाथ को देख मिया डर के मारे ऊपर की ओर भागने लगती है। जैसे ही मिया ऊपर आती है तो उसे ठीक सीढ़ियों के नीचे शैतान बैठा हुआ दिखता है जो घुर्रा रहा होता है। अचानक रोशनी आती है और मिया शैतान का भयानक चेहरा देख लेती है। डरी हुई मिया फिर अपने कमरे में आकर राहत की सांस लेती है।
लेकिन अगले दिन मिया जब अपने हाथ से बैंडेज निकालती है तो उसके हाथ पर कोई भी निशान नहीं होता। मिया डिटेक्टिव को बुलाकर सारी जानकारी हासिल करने लगती है कि आखिर हैगन्स को मारने वालों का मकसद क्या था, जिस पर डिटेक्टिव कहने लगते हैं कि वो लोग कोई जादू टोना करना चाहते थे, जैसे किसी शैतान या राक्षस के लिए। मिया को फाइलों में से एक तस्वीर दिखती है जिसके दीवार पर वही निशान होता है जो कल रात को शैतान ने मिया के हाथ पर बनाया था। मिया फिर सीधा एवलिन के बुक शॉप में चली जाती है ताकि किताबों से वो शैतानों से बचने की और जानकारी हासिल कर सके। उसी समय एवलिन भी वहाँ आ जाती है जो मिया की मदद के लिए पूछती है। मिया के व्यवहार को देख एवलिन समझ जाती है कि वो किसी मुसीबत में है। मिया फिर सीधा एवलिन से कहती है कि उसके घर पर भूत प्रेत का साया है और एवलिन इस बात पर भरोसा कर लेती है, यह कहकर कि उसकी जिंदगी में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी है कि उसे अब इन बातों पर यकीन होता है। सारी बातें जानने के बाद एवलिन का मानना होता है कि उसके पीछे उस लड़की का साया नहीं पड़ा, क्योंकि आत्मा एक खास जगह पर होती है, खासकर वहाँ जहाँ कोई हादसा हुआ होता है, जैसे मिया के पुराने घर में। मिया कहती है कि वो लोग तो वहाँ से निकल चुके हैं, इसलिए एवलिन का मानना होता है कि वो कोई आत्मा नहीं है, लेकिन वो लोग जो जादू टोना करना चाहते थे वो लोग इसकी वजह हो सकते हैं। एवलिन के मुताबिक ऐसे लोग इंसानों की आत्मा का साया नहीं डालते बल्कि किसी पिशाच का साया डालते हैं, एक ऐसी चीज जिसका कभी कोई शरीर नहीं होता। मिया पूछती है कि तो वो चाहते क्या है, जिस पर एवलिन कहती है कि आत्मा, जब तक उन्हें वो नहीं मिलेगी तो वो रुकेंगे नहीं। और तभी मिया की नजर एवलिन के हाथ पर पड़ती है जैसे मानो उसने सुसाइड करने की कोशिश करी थी। एवलिन फिर अपने बच्चे की तस्वीर दिखाकर मिया को अपनी बेटी के बारे में बताने लगती है कि ठीक मिया की उम्र की जितनी उसकी भी एक बेटी हुआ करती थी इस दुनिया में। एवलिन कहती है कि उसकी बेटी ही उसकी जिंदगी थी जिस कारण वो भी इस दुनिया में रहना नहीं चाहती थी, लेकिन उस समय उसने अपनी बेटी की आवाजों को सुना जो उसे कह रही थी कि आपका समय अभी नहीं आया है और कि ईश्वर ने उन्हें भी एक मकसद दिया है। एवलिन मिया का हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि तुम्हारा भी कोई मकसद है अपने परिवार को बचाने का। मिया जब घर आती है तो उसके हाथ से चाबी नीचे गिर जाती है और तभी उसे सामने शीशे पर एनाबेल की आत्मा दिखती है। स्ट्रॉलर से मिया का ध्यान हटता ही है और वो सड़क की ओर आकर किसी ट्रक से टकरा जाता है, लेकिन मिया ने अपने बच्चे को अपने हाथ में ही संभाल कर रखा हुआ था। घर आकर मिया शैतानों से बचने के तरीके खोज रही होती है, लेकिन शैतानों की तंत्र मंत्र तस्वीरों को देख मिया अपने बच्चे की चिंता सताई जा रही होती है और तभी उसे अंदर से चेयर की चरचर आवाज सुनाई देने लगती है। अंदर देखने पर मिया एनाबेल डॉल को ही ढूंढ रही होती है कि तभी पीछे दोनों दरवाजे बंद हो जाते हैं। डरी हालत में मिया देखती है कि वो शैतान किताबों से उसकी बेटी पर हमला करने की कोशिश करता है और तभी एनाबेल डॉल सामने आ जाती है। मिया फिर चेयर से लॉक के डोर को तोड़ती है और सीधा अपने बच्चे को संभालने लगती है और तभी पीछे रखी एनाबेल डॉल अपने आप ही खड़ी हो जाती है। मिया जब पीछे मुड़ती है तो वो डॉल हवा में उड़ रही होती है कि तभी मिया को गुड़िया के पीछे एक शैतान खड़ा हुआ दिखता है। ये देख मानो मिया की हवा ही छूट गई होती है। इतने में जॉन भी वहाँ आ जाता है जो अपनी बीवी की चिल्लाने की आवाज को सुन अंदर भाग कर आता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अगले ही पल में जॉन और मिया सीधा फादर पेरिस को बुलाते हैं जो बिना वक्त गवाए उस गुड़िया को देखने की मांग करते हैं। हालांकि जॉन को ये बात नहीं समझ आती कि उस पिशाच का इस गुड़िया से क्या लेना देना है, जिस पर फादर पेरिस बताते हैं कि पिशाच अपना मकसद पूरा करने के लिए इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो हमारी आत्मा ले जा सके। मिया कहने लगती है कि इसीलिए वो उनकी बेटी लिया के पीछे है क्योंकि उसे उसकी आत्मा चाहिए। मिया की इस बात को गलत बताकर फादर कहने लगते हैं कि पिशाच सिर्फ आत्मा के पीछे नहीं होता है, जब तक कोई खुद आत्मा को दान न करे वो उसे नहीं ले सकते। ये सुन जॉन बोलता है कि मैं तो अपनी आत्मा दान नहीं करने वाला हूँ। फादर कहते हैं कि शैतान झूठ का मसीहा होता है और पिशाच उनका काम करते हैं। मिया फादर को उन सभी चीजों से बचने का रास्ता पूछती है जिस पर फादर के पास भी कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन फादर के मुताबिक पहले चर्च के लिए काम करने वाले एक पति पत्नी थे जो इस तरह की चीजों से निजात दिला सकते थे और उनके बारे में पता करके उनसे बात की जा सकती है। पर मिया उस गुड़िया को अपनी बेटी से दूर ही रखना चाहती थी, जिस कारण फादर उस गुड़िया को अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं, यह कहकर कि शायद इसे पवित्र जगह ले जाने पर इसकी ताकत कमजोर पड़ जाए। अगले ही पल फादर गुड़िया लेकर सीधा अपने चर्च की ओर निकलते हैं, लेकिन उनके वहां पहुंचने पर हमें उनकी कार के पीछे बैठी एनाबेल की आत्मा दिखती है। फादर चर्च के दरवाजे पर आते ही है कि उन्हें किसी के होने का एहसास होता है। पीछे मुड़ते ही उन्हें वहां खड़ी एनाबेल की आत्मा दिखती है। फादर अंदर जाते ही है कि एनाबेल की शैतानी ताकत उन्हें हवा में फेंक देती है और एनाबेल की आत्मा गुड़िया को वहां से लेकर रवाना हो जाती है। अस्पताल में जॉन को फादर की हालत के बारे में पता चलता है और वो वहीं उनके साथ बैठकर उनके ठीक और उठने का इंतजार करने लगता है। वहीं एवलिन और मिया दोनों मिलकर बेटी लिया का ख्याल रख रहे होते हैं। रात होते होते मिया एवलिन से उनकी बेटी के बारे में पूछती है कि आखिर उनकी बेटी के साथ हुआ क्या था, जिस पर एवलिन बताने लगती है कि वो अपनी माँ से मिलकर वापस घर की ओर आ रहे थे। उस दिन वो काफी थकी हुई थी क्योंकि सारा काम वही संभालती थी। एवलिन बताती है कि उस समय काफी रात हो गई थी और उसे गाड़ी भी नहीं चलानी चाहिए थी और आखिरी बार उसने अपनी प्यारी बेटी को बगल में सोते हुए देखा था। एवलिन कहती है कि वो 3 हफ्तों के बाद उठी पर तब तक उसकी बेटी रूबी चली गई थी और वो अपनी बेटी को अलविदा भी नहीं कर
कर पाई और कि कैसे गलती उसकी थी पर सजा किसी और को मिली। वहीं अस्पताल में फादर को जब होश आता है तो वो सीधा जॉन से उस गुड़िया के बारे में पूछते हैं। फादर कहते हैं कि उन्होंने उस प्रेत को महसूस किया है और कि वो आत्मा के लिए कितनी बेकरार है। जॉन फादर से कहता है कि आपने तो कहा था कि वो लिया की आत्मा नहीं ले जा सकती बल्कि उसे दान करना होगा, जिस पर फादर कहते हैं कि हाँ, और कि एक बच्ची अपनी आत्मा कभी दान नहीं कर सकती। जॉन समझ जाता है कि वो शैतान उनकी बच्चे के जरिए मिया की आत्मा ले जाने की कोशिश करेगा। जॉन सीधा मिया को फोन करके उसे घर से बाहर निकलने को कहता है और कि वो भी सीधा घर की ओर ही आ रहा है, लेकिन मिया को फोन पर जॉन की एक बात भी अच्छे से सुनाई नहीं दे रही होती है और तभी दरवाजे पर कोई खटखटाहट करता है। मिया जब वहां देखने जाती है तो बाहर फादर खड़े हुए होते हैं। मिया फादर को छूती ही है कि फादर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। तभी वहां रखे सभी सामान अपने आप उथल पुथल करने लगते हैं। मिया फिर अपनी बेटी को अंदर लेने जाती है पर वो वहां नहीं होती। एवलिन फिर मिया को यहाँ से बाहर चलने को कहती है कि उन्हें मदद के लिए चर्च जाना चाहिए, जबकि मिया अपने बच्चे को ढूंढने को कहती है और तभी उन्हें छत पर किसी के होने का एहसास होता है। अचानक शैतान सामने आकर एवलिन को घर के बाहर फेंक देता है। घबराई मिया अपनी बेटी को हर कमरे में ढूंढती है और एक कमरे में उसे एनाबेल डॉल मिलती है तो वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, और तभी उसे अपनी बेटी के कमरे से आवाज सुनाई देती है जिसके दीवार पर लिखा होता है कि तुम्हारी आत्मा। वहीं लेटी डॉल को देख मिया उसे बार बार पटकने लगती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो तो उसी की बेटी थी। हालांकि ये भी शैतान का एक छलावा होता है। और तभी खिड़की पर लिखे शब्द को देख मिया समझ जाती है कि उसे अपनी आत्मा देनी पड़ेगी। इतने में जॉन भी घर की ओर आ जाता है और एवलिन को परेशान देख सीधा अंदर मिया को देखने लगता है। दोनों जब अंदर पहुंचते हैं तो मीना गुड़िया को लेकर खिड़की के छोर पर खड़ी हुई होती है। मिया कहने लगती है कि उसे अपनी आत्मा देनी पड़ेगी वरना वो शैतान उनकी बेटी वापस नहीं करेगा। मिया बस कूदने वाली होती ही है कि जॉन उसे पकड़कर अंदर की ओर खींच लेता है। एवलिन भी मिया को समझाने लगती है कि तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकती और तुम्हारी बच्ची को तुम्हारी जरूरत है। मिया एवलिन से कहने लगती है कि आपने ही कहा था कि उसे आत्मा चाहिए, और जॉन पर क्रोधित होकर उसे कहने लगती है कि तुमने कहा था कि तुम उसे मेरे से पहले बचाओगे। लेकिन इतने में ही एवलिन गुड़िया को लेकर खिड़की पर आ जाती है और अपनी बेटी रूबी को याद कर खिड़की से नीचे कूद जाती है। अपनी कुर्बानी देकर एवलिन डॉल के साथ जमीन पर पड़ी होती है और तभी मिया की बेटी भी वहां आ जाती है। ये देख मिया की सांस में सांस आती है और तभी नीचे गिरी एनाबेल डॉल भी वहां से गायब हो चुकी होती है। इस घटना के 6 महीने बाद मिया और जॉन चर्च में फादर पेरिस से मिलते हैं जो उनसे एनाबेल डॉल के बारे में पूछते हैं, जिस पर उनको गुड़िया के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है कि उस हादसे के बाद गुड़िया कहाँ गई। यहाँ तक कि डिटेक्टिव के रिकॉर्ड पर भी उसका कोई जिक्र नहीं होता। फादर कहते हैं कि शैतान कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, जो कभी बना ही ना हो वो उसे कैसे मिटा सकते हैं। वह लोग बस प्रार्थना करते हैं कि जिस किसी के पास भी वो गुड़िया आए भगवान उन्हें उसे लड़ने की ताकत दे। अंततः फादर उन्हें जाने से पहले मिया और उसकी बेटी की तस्वीर देते हैं जो उन्होंने खींची थी, और साथ साथ यह भी कहते हैं कि ईश्वर की बनाई सबसे महान कम रचना है माँ का प्यार। पिशाच से मुक्त होकर जॉन और मिया खुशहाल जिंदगी जीने की ओर बढ़ते हैं। लेकिन इस घटना के 6 और महीने बाद एक माँ अपनी बेटी जिसका नाम डेबी होता है उसके लिए एंटीक शॉप से गिफ्ट खरीदती है जो कि और कोई नहीं बल्कि एनाबेल डॉल होती है। डेबी के घर में भी एनाबेल की आत्मा डॉल में रहने की इजाजत मांग रही थी। नर्स होने की वजह से उन्होंने मंजूरी भी दे दी और तब से उनके साथ कुछ अलग हो जा रहा था। इससे पहले मामला और खराब होता वो लोग इतिहास के सबसे बड़े 2 भूत प्रेत भगाने वाले डेमोनोलॉजिस्ट एड और लॉरेन को ये सारी बातें बताते हैं। एड और लॉरेन उनसे ये बात साफ जाहिर करते हैं कि शैतानी आत्माएं कभी चीजों पर वश नहीं करती बल्कि इंसानों पर करती है, और कि कैसे वो शैतान तुम्हारे अंदर जाना चाहता था। दोनों फिर गुड़िया को अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं, लेकिन रास्ते पर ही शैतानी गुड़िया भटकती आत्माओं के जरिए उन पर जानलेवा हमला कर रहे होते हैं। अंततः बच बचाकर एड और लॉरेन घर आकर फादर गॉर्डन की मदद से एनाबेल गुड़िया को एक शीशे से बने बॉक्स से बंद कर देते हैं। ये सभी बातें एड और लॉरेन सेमिनार में आए जर्नलिस्ट के साथ वार्तालाप कर रहे होते हैं, जिसके बाद की कहानी शुरू होती है द कंजरिंग। देखते रहिए कंजरिंग यूनिवर्स का अगला भाग।